हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है जितनी बड़ी टेलीस्कोप होती है उतनी ही बढ़िया पिक्चर आती है। फिर उन टेलीस्कोप का यूज होने लगा दुनिया को देखने के लिए, ब्रह्मांड को देखने के लिए, और फिर बेहतर से बेहतर टेलीस्कोप बनाए जाने लगे और हमने बहुत सारी खोजें की। लेकिन अगर बात हो कि ऐसे प्लेनेट की जहाँ पे जीवन हो सके और उन्हें खोजने की बात हो तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास ना तो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वहाँ तक हम जा सके, ना तो ऐसा टेलीस्कोप है जिसे हम वहाँ देख सके। लेकिन दोस्तों, अब एक ऐसा टेलीस्कोप बनाया जा रहा है जो शायद जो ऐसे प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ हो सकती है उसको ये बहुत आसानी से देख पाएगा। आपको पता है कि अभी तक का जो सबसे बेस्ट टेलीस्कोप है वो कौन सा है? जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ, 10 बिलियन से ऊपर खर्चा हुआ। वो बहुत बढ़िया काम भी कर रहा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है जितना ज़्यादा एफिशिएंट ये टेलीस्कोप बनाया जा रहा है। और ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है इस धरती पे। मतलब ये स्पेस में नहीं भेजा जाएगा, ये धरती पे ही काम करेगा, लेकिन धरती पे रहते हुए ये जेम्स वेब टेलीस्कोप से कई गुना ये बेहतर काम करेगा और जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है उन्हें ढूंढ पाएगा। मतलब वैज्ञानिक इस बात का जरूर अनुमान लगा रहे हैं कि ये इतना काम करेगा, इतनी बेहतर पिक्चर लेगा कि हम जो ऐसे प्लेनेट है जहाँ पे एलियन हो सकते हैं उनको हम ढूंढ सकते हैं, या फिर ऐसे प्लेनेट को हम देख सकते हैं जहाँ पे लाइफ हो सकती है। देखिए, टेलीस्कोप का मेन क्या होता है? टेलीस्कोप दो चीज़ों पर ज़्यादा निर्भर करता है, खास करके ये जो रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप होते हैं। एक तो लेंस वाला होता है कांच का। कांच में क्या होता है, जब लाइट आती है आप देखेंगे बाहर से तो कर्व होके मुड़ती है। लेकिन अगर हमें बड़ा टेलीस्कोप चाहिए कांच का तो नहीं बन सकता, क्योंकि अगर कांच का बड़ा लेंस बनाएंगे तो उसकी थिकनेस है मोटी होती जाएगी, मोटी होती जाएगी। तो जब थिकनेस मोटी होगी, ठीक है, तो लाइट जो पास होगी ज़्यादा पास हो नहीं पाएगी, और एक टाइम बाद लाइट पास ही नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से जो लेंस है कांच का वो फेल हो जाता है। तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने दोस्तों ऐसा बनाया, ठीक है, पैराबोलिक करके, ताकि क्या हो कि हम साइज कितना भी चाहे उतना बढ़ा लें लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम ना है। अब साइज बढ़ने से क्या होता है, जैसे साइज ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, साइज ज़्यादा बढ़ रहा है तो क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को क्या करेगा, कवर कर पाएगा और रिफ्लेक्ट करके एक जगह पे भेज पाएगा, वहाँ से इमेज बनता है। इसीलिए दोस्तों अब एक ऐसा टेलीस्कोप बनाया जा रहा है जिसकी लेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है अभी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हमारा फ्लो का कोर्स है, इसे आप जरूर अवेल करें, क्योंकि आपको पता है कि हम तैयारी करते हैं 2 साल 3 साल 4 साल हम उसी में निकाल देते हैं, इसके बावजूद भी हमारा एग्जाम नहीं निकलता है। क्योंकि रिसर्चर ने पाया है कि जब कोई इंसान फ्लो की स्टेट में होता है तब उसकी एफिशिएंसी 500% ज़्यादा होती है, लेकिन एक आम स्टूडेंट फ्लो की स्टेट में होता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो कई घंटे पढ़ता है फिर भी उसे कुछ ज़्यादा याद नहीं होता, ना उसे कुछ समझ में आता है। तो दोस्तों इस कोर्स को आप जरूर अवेल करें। फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे तो महज ये 299 में आपको ये मिलेगा। अब दोस्तों हम चलते हैं टेलीस्कोप पे। तो यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आप देखेंगे ये क्या है, फाइबर ग्लासेस हैं, ठीक है। ग्लासेस मतलब कांच जो होता है, ठीक है, ये है एकदम प्योर फाइबर ग्लासेस हैं। इनको क्या किया जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए बिछाया जा रहा है, यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं बिछा रहे हैं। बिछाने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसको ये गर्म करते हैं। गर्म कितना करते हैं, लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस के आसपास क्या करेंगे, इसको गर्म करके एकदम पिघलाएंगे। जब ये पिघल जाएगा फिर क्या होगा, इसको एकदम स्ट्रक्चर देंगे, पैराबोलिक स्ट्रक्चर देंगे। कैसे देंगे? पैराबोलिक स्ट्रक्चर ऐसे देंगे कि मान लीजिए आप क्या करिए, क्या करिए कि ग्लास लीजिए, ठीक है, ग्लास को ऐसे घुमाएंगे तो आप देखेंगे बीच में पैराबोला बन जाता है। तो सेम चीज यहाँ पे है, जैसे ही क्या होगा ये पिघलेगा, इसको बहुत तेजी से घुमाएंगे तो पैराबोला बनेगा, और घूमते घूमते क्या होगा, फिर ये ठंडा होगा, फिर ये कड़ा हो जाएगा, जम जाएगा, तो ये पैराबोलिक स्ट्रक्चर ये ले लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। ऐसे ही वाटर टेलीस्कोप भी बनाया जाता है, आपको पता है, जो इंडिया में बनाया गया था वाटर लिक्विड टेलीस्कोप क्या है, मरकरी का होता है वो पूरा, लेकिन वो घूमता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो पैराबोला बन जाता है। तो मिरर की तरह वो काम करता है, मतलब रिफ्लेक्टिव मिरर की तरह काम करता है, जैसे हमारा डिश एंटीना होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसकी साइज की हम बात करें तो साइज क्या है, ठीक है, इसकी जो साइज है दोस्तों ये लगभग 7 मिरर से बनेगा, मतलब 7 पैराबोलिक मिरर से बनेगा। छोटे जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप था 7 मिरर ऐसे से बने थे, तो वैसे ये 7 स्फेरिकल मिरर से बनेगा। और एक स्फेरिकल जो मिरर है उसकी जो डायमीटर होगा लगभग 8.4 मीटर से 7 मीटर के आसपास की होगा। तो मीन इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टोटल टेलीस्कोप की यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो कितना बड़ा ये होगा, ये लगभग होगा 25 मीटर के आसपास इसकी जो मतलब चौड़ाई होगी, लंबाई होगी वो होगी। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक वेल अगर हम ले ले तो उसके आसपास ये है, ठीक है। ये
कितना पावरफुल है ये, लगभग आज के जो टेलीस्कोप बेस्ट टेलीस्कोप हैं उनसे 200 गुना ज़्यादा ये पावरफुल है। इसीलिए इसकी बात हो रही है कि हम ऐसे प्लेनेट को खोज सकते हैं जहां पे लाइफ हो, इसीलिए इसकी बात हो रही है, मतलब 200 गुना ज़्यादा पावरफुल है। तो जो हम चीज़ों को अभी हम धुंधला देख रहे थे, ये उनको बहुत ही साफ सुथरा ये देख पाएगा। अभी ऐसे कुछ रिसर्च हुए थे जिसमें ये देखा गया कुछ ऐसे गैलेक्सीज मिले हैं जो बिग बैंग के पहले से ही बने होंगे, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये सारे जो मिस्ट्री है वो ये उनको क्या कर सकता है, रिवील कर सकता है, उनको उनकी खोज कर सकता है। अब इसको दोस्तों हम ऐसे समझे कि किस तरीके से बनेगा, कैसे ये इमेज दिखाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मान लीजिए कि कोई गैलेक्सी है, उसको हम देख रहे हैं, तो हम इसको ऐसे देखेंगे, धुंधला में दिखेगा, नॉर्मल टेलीस्कोप से दिखेगा। वही अगर जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात करें तो आप देखेंगे ये ऐसे दिखेगा, मतलब काफी साफ सुथरा है लेकिन हल्का हल्का धुंधला है। लेकिन वही GMT है जो ये टेलीस्कोप बन रहा है, इससे अगर देखा जाएगा तो ये क्या होगा, लगभग ये इस तरीके से ये क्लियर पूरा आपको दिखेगा। ये इतना ज्यादा इफेक्टिव, मतलब जेम्स वेब टेलीस्कोप जो स्पेस में है उससे ज्यादा इफेक्टिव यहाँ पे है, एकदम साफ सुथरा ये आपको यहाँ पे दिखेगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन शामिल है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें लगभग $1 बिलियन के आसपास फंडिंग की गई थी। ठीक है, ये 2024 तक क्या होगा, बनके तैयार हो जाएगा। ये अभी लास्ट स्टेज में है, जो GMT टेलीस्कोप है ये क्या है, लास्ट स्टेज में है, लगभग ये बनके तैयार हो चुका है। तो 2024 ये काम करना शुरू कर देगा। इसमें लगभग 11 देश हैं, लेकिन जो मुख्य देश हैं ब्राजील है, यूनाइटेड स्टेट है, कोरिया है, चिली है, ऐसे बहुत बड़े बड़े जो देश हैं ये क्या कर इस पर लगातार फंड कर रहे हैं, साथ में मिलकर ये काम कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था ये जेम्स वेब टेलीस्कोप से काफ़ी ज़्यादा ये बेटर है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो नए लोग हैं, जो नए रिसर्चर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी रिसर्च करने में। ठीक है, इसीलिए बना जा रहा है ताकि हर देश के लोग यहाँ पे आके रिसर्च कर सकें, अपना काम कर सकें। इसीलिए बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हम बहुत सारी कोशिश कर रहे थे एलियन को जानने के लिए, लेकिन ये टेलीस्कोप सच में एलियन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ऐसे प्लेनेट के बारे में मैं ज़रूर बता सकता है जहाँ पर जीवन हो सकता है। तो दोस्तों ये लेक्चर आपको कैसा लगा इसे जरूर कमेंट करके बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि और भी लोगों को ऐसी नॉलेज मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।